कि नितिन नवीन जी एक ऐसे परिवार से आते हैं कि जिसने संघर्ष के माध्यम से अपना रास्ता बनाया है। उनके पिताजी हमारे साथ रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बिहार भाजपा मजबूत होगी। ये बिहार के साथ साथ पूरे देश में नौजवानों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी होगी। बड़ारा विधानसभा से कितने लोगों को यहाँ पे जुटा? बहुत से लोग वहाँ गए, अभी भी आपके सामने सैकड़ों लोग हैं, यहाँ भी हैं। ममता बनर्जी ने जो रास्ता अपनाया है वो स्वयं अपने आप उसी रास्ते पर। SIR का विरोध बिहार में भी हो रहा था महागठबंधन के द्वारा, और बंगाल में भी हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के आगमन के समय तो उस सारी जिम्मेवारी का उन्होंने बहुत अच्छे से निर्वहन भी किया। संजय टाइगर जी भी नौजवान हैं और नौजवानों की फौज खड़ी हो रही है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी हमारे साथ बड़ारा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, और देखिएगा भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बनाया गया है। इनसे बात करेंगे, क्या कहिएगा भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बिहार के बेटा बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन जी को बनाया गया है, क्या कहिएगा? इससे ज़्यादा खुशी का कोई दूसरा क्षण नहीं हो सकता, इसलिए कि नितिन नवीन जी एक ऐसे परिवार से आते हैं कि जिसने संघर्ष के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, और आज यह जो उन्हें पद दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी देश के जवानों को भी एक साथ लेकर के चलने का मन बना चुकी है, तो उसका भी प्रतीक है। और दूसरा, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में नितिन नवीन जी ने जो भी उनको जिम्मेवारी दी गई, उन जिम्मेवारियों का बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने निर्वहन किया और पार्टी का उन पर विश्वास हुआ। हम सारे लोग सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ उन्हीं के स्वागत में, जबकि वो हमारे पुत्रवत हैं, उनके पिताजी हमारे साथ रहे हैं बिहार विधानसभा में, लेकिन आज जो पद उनको मिला है, हम लोग उनको शुभकामना देते हैं और यह विश्वास करते हैं कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का एक स्वर्णिम युग इनके नेतृत्व में शुरू होगा। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बिहार भाजपा मजबूत होगी। निश्चित होगी, बिहारी क्या पूरे देश में मजबूत होगी। अब तो सिर्फ बिहार की जिम्मेवारी नहीं है, और बिहार में भाजपा और NDA कितनी मजबूत है ये आपने स्वयं देखा पिछले चुनाव में। इसलिए बिहार के साथ साथ पूरे देश में नौजवानों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी होगी जो भाजपा के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। बड़ारा विधानसभा से कितने लोगों को यहाँ पे जुटा है? अभी तक करीब 1000 से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ से आ चुके हैं, और सारे लोग अपना भोजन वगैरह की भी व्यवस्था हम लोगों ने अपना करके रखा है। तो वहाँ भी ये सब लोग आए हुए हैं, आप देख रहे हैं, बहुत से लोग वहाँ गए, अभी भी आपके सामने सैकड़ों लोग हैं, यहाँ भी हैं। तो ये लोग आए हुए हैं, उन्हीं के स्वागत में। 2025 में NDA की प्रचंड जीत हुई है। 2026 में देखिएगा बंगाल में चुनाव, क्या बंगाल में कमल खिलेगा? वो तो पहले से अब तय हो गया कि कमल खिलना है। ममता बनर्जी ने जो रास्ता अपनाया है वो स्वयं अपने आप उसी रास्ते पर कहीं ना कहीं वो एक शिकार के रूप में खड़ी हो गई हैं। इसलिए हम लोगों ने जो निश्चय किया है बंगाल में कि वहाँ पर भारतीय संविधान भी पूरी तरह बढ़िया से लागू किया जाए, और साथ साथ में भारतीयता भी कहीं वहाँ पर विनष्ट नहीं हो जाए। साथ साथ जो दूसरे देशों से लोग आकर के वहाँ पर शेल्टर लिए हुए थे, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश के स्वतंत्रता पर भी खतरे की संभावना थी। तो ये सब लोगों ने वहाँ तय कर लिया है कि भाजपा की सरकार बनानी है। SIR का विरोध बिहार में भी हो रहा था महागठबंधन के द्वारा, और बंगाल में भी हो रहा है। कहाँ कोई कंप्लेन हुआ? SIR जो हुआ तो एक भी कंप्लेन यदि चुनाव आयोग के पास गया हो कि हमारा गलत काट दिया गया है, हम यहाँ के नागरिक हैं, उसके बारे में बताइए। वो तो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो गलत लोग थे, या कहीं कहीं नाम 2-2 जगह 3-3 जगह भी ये हो गया था, तो वैसी स्थिति में लोगों ने ये किया। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी संजय सरावगी जी बनाए गए इसमें। बहुत बढ़िया। संजय सरावगी जी भी नौजवान हैं। विधानसभा में बहुत ही जोश खरोश के साथ वो अपनी बातों को रखते थे, और साथ साथ में उनको जिम्मेवारी जो दी गई, खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के समय, तो उस सारी जिम्मेवारी का उन्होंने
बहुत अच्छे से निर्वहन भी किया। इस चुनाव में भोजपुर जिला में 7 विधानसभा सीट आप लोग जीते, वहाँ से देखिएगा आरा विधायक संजय टाइगर जी को मंत्री भी बनाया गया, इस पर क्या कहिए? क्यों नहीं, तो अच्छी बात है। संजय टाइगर जी भी नौजवान हैं और नौजवानों की फौज खड़ी हो रही है, तो उसमें उनको भी बनाया गया, तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप सुन सकते हैं हमारे साथ बड़हारा विधायक राघवेंद्र प्रताप जी थे, 8वीं बार ये बड़हारा से विधायक बने हैं। इनकी बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।